नमस्कार। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार आज मैं आपको एक ऐसी औषधि बनाना सिखाऊंगी जिसके प्रयोग से चेहरे और पूरे शरीर की त्वचा का रंग बदला जा सकता है। अर्थात अगर आपका रंग सांवला है तो आपको गोरा किया जा सकता है। और उपचार बताने से पहले मैं आपको दो बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। पहली तो ये कि इस प्रकार के रंग भेद के मैं सख्त खिलाफ हूँ और रंगों के आधार पर गुण को नहीं आंका जाता। इंसान के स्वभाव से इंसान की कीमत होती है। जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसकी आदत अच्छी होती है, जिसका आचरण अच्छा होता है, वही इंसान श्रेष्ठ होता है। रंग के आधार पर मनुष्य को नहीं आंकना चाहिए। राजीव भाई कहते थे कि जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और मरने के बाद आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि बेचारा बहुत गोरा था या बड़ा काला रंग था उसका। उसके गुणों की ही व्याख्यान करते हैं। बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा इंसान था, परोपकारी था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैं उपचार बताऊँगी, अगर आप इसको 10 दिन या 2 दिन करके ये सोचेंगे कि हमें पूर्ण लाभ मिल जाए, ये औचित्य नहीं है। जैसे आप टीवी चैनल पर देखते होंगे, जगह जगह आप देखते होंगे कि 2 दिन में या 2 घंटे में गोरा हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे आप कहीं क्रीम भी लगाते हैं तो किसी को 10 साल हो गए लगाते, 5 साल हो गए। जैसे मान लिया आपकी आयु 30 साल है, कम से कम किसी क्रीम को तो आपको लगाते हुए 10 साल हो गए हैं। तो इसी तरह से इसका भी प्रयोग अगर आप साल, 6 महीने, 2-4 महीने करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। ये आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है। ये कोई मन गढ़ंत औषधि नहीं है, कोई मन गढ़ंत बातें नहीं हैं। ये सब बातें आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार है जो इसमें वर्णित है। और इस वीडियो का बनाने का मैं कारण भी बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि माता जी, आयुर्वेद में कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या जो सांवले रंग को गोरा किया जाए। ये कमेंट उस वक्त आए थे, उस वक्त बच्चों के फ़ोन आए थे। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कोमल त्वचा के लिए। तो चलिए, इस वजह से मैंने कहा था बच्चों से कि मैं आपके लिए एक ऐसी औषधि आयुर्वेदिक ग्रंथों में अवश्य ढूंढूंगी जिसमें त्वचा के रंग में बदलाव आ जाए। तो उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है। साथ ही इस औषधि के और भी बहुत सारे लाभ हैं। शरीर के, चेहरे के वर्ण को तो बदलेगा, गोरा रंग तो होगा ही, लेकिन अपने शरीर में से बहुत सारे रोगों का नाश भी करेगा, बहुत सारे रोगों को दूर भी करेगा ये नुस्खा, ये औषधि। तो चलिए, मैं आपको इसको पढ़कर सुनाती हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ और फिर मैं आपको इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ उसको फोटो सहित भेजूंगी। तो चलिए, मैं आपको ये नुस्खा बताती हूँ। इसमें लिखा है हीरा काशीस, दोनों हल्दी, मोथा, हरिताल, मेंसिल, कबीला, गंधक, बाइबडंग, गूगल, मोम, मिर्च, नीला थोथा, सरसों, रसोत, सिंदूर और चीड़, रक्त चंदन, कत्था, नीम का पत्ता, करंजवा, गोरीसर, वच, मंजीठ, मुलहठी, बालछड़, लोद, पद्माक, हरड़, पंवार के बीज, इन सब को जुदी जुदी 2-2 या 2-2 टंक ले। इनका चूर्ण 30 पल घृत में डालकर उठावें। तांबे के पात्र में 7 दिन रखें, फिर मर्दन करें। तो इससे क्या लाभ होगा? दाद खत्म हो जाएगा। पामा, वृश्चिका, शुक दोष, विसर्प, विस्फोटक क्या होता है? जैसे हमें माता निकल जाती है, चेचक के दाग हो जाते हैं, वो भी समाप्त हो जाता है इस औषधि से। और वात, रक्त, खून में जो वायु रोग होता है, सिर दोष, सिर के जो भी दोष होते हैं, शरीर में गर्मी, नाड़ी व्रण, दुष्ट वर्ण, किसी भी तरह के घाव, भगंदर और मकड़ी का जो विष फैल जाता है वो, इनका शोधन करे और देह का कालापन दूर करे। इस औषधि में इतने गुण हैं। अगर आप इसको बनाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो इस औषधि के प्रयोग से आपको इतने गुणों का लाभ मिलेगा। और ये जितनी भी औषधियाँ हैं सब पंसारी के यहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी। और दूसरी बात मेरे बच्चों, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, इसमें कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो आपके आसपास पेड़ पौधे हैं उनसे आप उतार कर ला सकते हैं, उनकी अंतर छाल, और जो आपको नहीं मिलती हैं वे पंसारी के यहाँ से मिल जाएंगी।
और जो कोई मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी ये कहेगा कि माता जी इसमें तो ज़्यादा औषधियाँ हमसे बनेगी नहीं, आप इनको बना दीजिए और हमारी सहायता कीजिए। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, ये मैं आपकी बात अभी नहीं मानूंगी, अभी नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैंने एक सुश्रुत संहिता में वर्णित गंजेपन का तेल बताया था, उसकी वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे वो तेल बनाने के लिए कह रखा है। तो लॉकडाउन के बाद पहले मैं वो तेल बनाकर उन बच्चों का भेजूंगी, उसके बाद मैं आपको इसमें सहायता करूंगी, इसमें बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं होगी। और पंसारी के यहाँ आजकल सब औषधियाँ मिल जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं करोगे, बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तो पंसारी के यहाँ से भी नहीं मिलेंगी। अगर आप इनको बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे, तो हमारे आयुर्वेद का प्रसार बढ़ेगा। आगे चलकर भावी पीढ़ी को भी इनका फ़ायदा होगा। और जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो गई है, पेड़ मिलते नहीं हैं, वे जड़ी बूटियाँ मिलते नहीं हैं, हमें उनकी जानकारी नहीं है। तो क्यों नहीं है? अंधाधुंध पेड़ कटते हैं, हमें जानकारी नहीं है, तो हमारी एक गूढ़ विरासत का नाश होता जा रहा है, हमारे आयुर्वेद का पतन होता जा रहा है। मेरा विशेष एक आपसे अनुरोध है कि मैं औषधियाँ को बनाना सिखाती हूँ। इससे दो लाभ होंगे। एक तो आप बनाना सीखेंगे, दूसरी बात भावी पीढ़ी को इसका फ़ायदा होगा। तीसरी बात, हमारा जो आयुर्वेद है वो मौन हो चुका है, एक तरह से डूबा हुआ है, एक तरह से लुप्त हो चुका है, और वो धीरे धीरे प्रकट होएगा, उसको लोग जानेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और लाभ उठाएंगे। ये तो मेरा सब बच्चों से अनुरोध है, इसको बनाने की कोशिश करें, कोई भारी नहीं है, इसकी बनाने की कोशिश करें, दोबारा से मैं कहती हूँ, और इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएं। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इनका प्रयोग करके देखिए और लाभ उठाएं। अंत में मैं आपको एक बात और बता दूं, जब ये ऐसी चीज़ें हम प्रयोग कर रहे होते हैं जो कायाकल्प होती हैं, जो हमारे शरीर का कायाकल्प करती हैं, तो उस वक्त हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज़ें नहीं जानी चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। जैसे ज़्यादा तेज मिर्च मसाले, समुद्री नमक, गुड़, खटाई, तेल, और चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, शराब, सिगरेट, जो उष्ण चीज़ें होती हैं, बाहर का भोजन, तला भुना भोजन, ये हमको नहीं करना है। हमको क्या करना, सात्विक भोजन करना है। दूध, चावल, इस तरह का, उड़द की दाल, मूंग की दाल, सलाद, फल, इन चीज़ों का हमने प्रयोग करना है। तो इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए।